नमस्कार, न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद और आप देख रहे हैं देश की आवाज। देश की आवाज में आज सवाल ये कि क्या मोदी सरकार नौकरी पेशा लोगों के लिए कोई बड़ा प्लान तैयार कर रही है और क्या टैक्स छूट में बड़ा ऐलान कुछ ही दिनों में होने वाला है और क्या वाकई मिडिल क्लास के जल्द ही अच्छे दिन आने वाले हैं। दरअसल सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि मोदी सरकार अपने मौजूदा कार्यकाल के आखिरी अंतरिम बजट में मिडिल क्लास के लिए बड़ी सौगात लेकर के आ सकती है और मिडिल क्लास को सौगात के तौर पर 2.5 लाख रुपए की जो टैक्स लिमिट की है छूट, उसमें बढ़ोतरी करते हुए 2.5 लाख से इसे सीधा 5 लाख कर सकती है। आखिर देश की जनता इस पर क्या कहती है और इसको क्या कहीं ना कहीं एक तरीके से लोकसभा चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है या फिर यह वाकई कोई सियासी जुमला है और 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक की जो टैक्स लिमिट है, छूट की जो लिमिट है, वो मुमकिन नहीं है। ये तमाम सवाल हैं और कई तरह की जो प्रतिक्रियाएं हैं यहां से हम लेने की कोशिश करेंगे। यहां पर मौजूद है हमारे साथ कुछ लोग भी, उनसे भी जरा प्रतिक्रिया लेंगे कि आखिर इस ऐलान जो मुमकिन है, ये ऐलान हो सकता है, उस ऐलान पर देश की जनता क्या कहती है। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर पूरी खबर क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। – 2019 चुनाव से पहले मोदी की जबरदस्त तैयारी। गरीबों को आरक्षण के बाद अब मिडिल क्लास की बारी। इस बार बजट में मिलेगी इनकम टैक्स पर भारी छूट। नौकरी पेशा लोगों पर मोदी का 5 लाख दाव। वित्त मंत्री अरुण जेटली जब इस बार 1 फरवरी को आम बजट का पिटारा खोलेंगे तो मिडिल क्लास को बड़ी सौगात दे सकते हैं। उम्मीद की जा रही है कि चुनावी साल में मोदी सरकार की तरफ से नौकरी पेशा को इनकम टैक्स में 5 लाख रुपए तक की छूट मिल सकती है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों की माने तो इनकम टैक्स छूट की सीमा 5 लाख रुपए तक हो सकती है। 5 लाख कमाने वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। अभी इनकम टैक्स की छूट की सीमा 2.5 लाख रुपए है। सवाल है कि 2.5 लाख से सीधे डबल 5 लाख तक टैक्स में छूट क्या वाकई संभव है या फिर सिर्फ चुनावी शिगुफा है। हालांकि टैक्स से जुड़े जानकार मानते हैं कि इस बार सरकार कुछ उपाय कर इनकम टैक्स छूट की सीमा को 5 लाख तक बढ़ा सकती है। बजट का अनाउंसमेंट आने वाला है और ज्यादातर इस बार बजट डायरेक्ट टैक्स ही सेंट्रिक होगा। तो जब डायरेक्ट टैक्स सेंट्रिक है तो मिडिल क्लास को राहत देने के लिए, जो कि इनका एक बड़ा वोट बैंक भी है सरकार का, तो मुझे लगता है कि उस क्रम में स्लैब बढ़ाने की बात हो सकती है, रेट्स डाउन करने की बात हो सकती है, या हो सकता है जो वेतनभोगी लोग हैं उनके लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन और बढ़ा के किया जा सकता है। मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद अपने पहले बजट में इनकम टैक्स छूट की सीमा को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दिया था। लेकिन इसके बाद पेश किए गए 4 बजट में टैक्स छूट की सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया। लेकिन जिस तरह से 3 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बुरी तरह हार मिली, तो उसके बाद से ही मोदी सरकार वोटरों को रिझाने में जुट गई है। पहले गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण का दाव चला, फिर जीएसटी में छूट की सौगात दी। अब माना जा रहा है कि मध्यम वर्ग को रिझाने के लिए मोदी सरकार ने इनकम टैक्स में 5 लाख की भारी छूट देने की तैयारी कर ली है। आपको याद दिला दें, 2014 लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली के तालकटोरा में हुए कार्यक्रम में विपक्ष के नेता की हैसियत से अरुण जेटली इनकम टैक्स छूट की सीमा को 5 लाख रुपए तक किए जाने की वकालत कर चुके हैं। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक टैक्स में राहत देने का वित्त मंत्री ने पूरा खाका तैयार कर लिया है। लेकिन टैक्स मामलों के जानकार का एक तरफ यह भी कहना है कि टैक्स छूट की सीमा को सीधे 2.5 लाख रुपए बढ़ाकर 5 लाख रुपए करना आसान नहीं होगा। करोड़ों की तादाद में करदाता कम हो जाएंगे। टैक्स से आने वाली आय की भरपाई कैसे होगी? 6 करोड़ 80 लाख लोग इस वक्त इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। वित्तीय वर्ष के आखिर तक सरकार का दावा है कि वित्त वर्ष के आखिरी तक ये संख्या 7 करोड़ 50 लाख के करीब हो जाएगी। अनुमान के मुताबिक 4 करोड़ टैक्स पेयर जिनकी सालाना आय 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक है, वो टैक्स सीमा से बाहर हो जाएंगे। रेवेन्यू के तरीके से अगर हम देखें तो रेवेन्यू बहुत ज्यादा नहीं आ रहा, क्योंकि 5%
5% केवल टैक्स है, और वो भी अगर हम 80C की अगर सीमा देख लेते हैं, 80C में अगर इन्वेस्टमेंट हो जाता है तो बेसिकली 5 लाख तक की जिनकी इनकम है उस पर बहुत ज़्यादा रेवेन्यू नहीं आता है। और बहुत दिन से डिमांड रही है कि थ्रेशोल्ड लिमिट 5 लाख होनी चाहिए। पहले सवर्णों में आर्थिक रूप से पीछे लोगों को 10% का आरक्षण, फिर जीएसटी काउंसिल बैठक में कारोबारियों को बड़ी राहत का ऐलान, और अब मोदी सरकार की नजर इनकम टैक्स पेयर्स पर है। माना जा रहा है कि आने वाले अंतरिम बजट में जब वित्त मंत्री अपना बजट पेश करेंगे तो वो टैक्स पेयर्स को इनकम टैक्स छूट की सीमा बढ़ाकर बड़ी सौगात दे सकते हैं। दरअसल मोदी सरकार की नजर लोकसभा चुनाव से पहले अपने कोर वोटर मिडिल क्लास पर है। कैमरामैन रफीक के साथ मनीष कुमार, न्यूज़ 24, दिल्ली। तो क्या मोदी सरकार एक बड़ा छक्का लगाने वाली है, क्योंकि गरीब सवर्णों को आरक्षण देकर के 10% एक बड़ा ऐलान किया मोदी सरकार ने, और एक तरीके से इस ऐलान के बाद विपक्ष भी मोदी सरकार की मुखालिफत नहीं कर पाया। इन सब के बीच जीएसटी के जरिए भी मोदी सरकार ने कारोबारियों को बड़ी राहत दी है, लेकिन क्या वाकई अब मिडिल क्लास को भी राहत देने का एक और सिक्सर लगाने वाली है मोदी सरकार? ये वाकई समझने वाली बात है, क्योंकि इलेक्शन से ठीक पहले क्या जो अंतरिम बजट है उसमें इस तरह का बड़ा ऐलान करना क्या चुनावी ऐलान होगा, क्या सिर्फ जुमला होगा, या 2.5 लाख से सीधे 5 लाख तक की टैक्स छूट कर देना मुमकिन होगा? ये तमाम सवाल हैं, और इन सवालों पर देश की जनता क्या सोचती है और उसका जवाब क्या है, जरा हम ये टटोलने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम? क्या, मेरा नाम अभय प्रताप सिंह है। क्या लगता है कि 2.5 लाख से 5 लाख की जो एक खबर आ रही है कि छूट दे सकती है टैक्स में सरकार, इससे फायदा होगा, और क्या ये सिर्फ चुनावी है? मोदी गवर्नमेंट ने अभी सवर्ण आरक्षण का जो मुद्दा उठाया हुआ था और उन्होंने लागू किया, अभी राज्यसभा में लागू हो गया है, कि उन्होंने एक क्राइटेरिया रखा हुआ था कि 8 लाख का जो ईयरली जिसका इनकम है उसके नीचे उनको किया जाएगा। और ये जो 5 लाख का ये दूसरा पहल है उनका, ये बहुत अच्छा पहल है कि अधिकतर इसमें 80-90% लोग आ जाएंगे। 80%, क्योंकि अभी आप देखेंगे 25% जो है मोर देन 12 लाख, ये 15 लाख जाएंगे। लेकिन जो 5 लाख में है वो 16 या 17% पर्सन आ जाते हैं जो नौकरी करते हैं। कभी कभी अभी लेकिन टैक्स पेयर्स कम घट जाएंगे बहुत ज़्यादा, और उनका पैसा ज़रूरी है। हाँ, बट क्या है, लेकिन जो अभी जो 5 लाख के, अभी अगर मिडिल क्लास को अगर आप कंपेयर किया जाए तो मिडिल क्लास 5-6 लाख ईयरली जो अर्न करते हैं तो उनके लिए बहुत कम अमाउंट हो जाता है, क्योंकि इतनी अभी क्या है कि मार्केट इतना वैल्यूएबल है, आप नीडेड इतना है चीज़ों के लिए। 5 लाख मुझे लगता है एक बहुत अच्छा पहल है, अच्छी पहल हो सकती है। लेकिन मैम, क्या ये पहल सिर्फ चुनावी है? चुनाव से ठीक पहले ये पहल क्यों की जा रही है? पिछले 4 सालों में अभी तक ऐसा बड़ा ऐलान क्यों नहीं किया गया? देखिए, 4 सालों में मोदी ने जो भी किया, कई स्टेप्स उठाए, जीएसटी को लेके स्टेप्स उठाए, बाहर उन्होंने जितने भी न्यूक्लियर उन्होंने अपनी डील्स वगैरह की, वो सारी ही डील्स इस तरीके की थी, उन्होंने मतलब स्टेप बाय स्टेप चले। देखिए, इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को नो वन कैन चेंज इन अ मिनट्स, इन अ सिंगल मिनट में कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकता। जो इकॉनमी है इंडिया की वो इस तरीके से सपोर्ट करनी चाहिए। तो मोदी जो कर रहे हैं उन्होंने धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स लेकर। तो फिर आपको टैक्स में छूट क्यों चाहिए? आप भी थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए टैक्स देकर। देखिए, डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं, है ना। टैक्स जितना था आप टैक्स पे ही कर रहे थे। इवन जब जीएसटी बढ़ी, लोगों ने जीएसटी के भी सर्विस टैक्स पे किए। आज हम रेस्टोरेंट्स, गवर्नमेंट्स रेस्टोरेंट्स वगैरह जाते हैं तो अभी 18% सर्विस टैक्स जो भी देते थे, फिर अभी जीएसटी देते थे, फिर अभी फिर से उन्होंने रिड्यूस के लिए उसको किया हुआ है कि मे बी वो रिड्यूस हो जाए। लग्जरी टैक्सेस भी अब मे बी हो सकता है वो टैक्स रिड्यूस हो जाए। तो इसमें है कि वो धीरे धीरे स्टेप्स अपने कवर कर रहे हैं। और इनकेस अगर 5 लाख का ये जो स्लैब है, ऑब्वियसली अगर एक मिडिल क्लास फैमिली को देखें, अगर थोड़ी सी भी इनकम अगर वो बचाता है तो उनके लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो एक अच्छा कदम माना जा रहा है, और इसको चुनाव से जोड़ करके कम से कम जनता नहीं देख रही है। हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम जरा समझने की कोशिश करेंगे कि वो इस फैसले को किस तरह से देखती है। लेकिन जरा हम इस वक्त आपको लिए चलते हैं पटना। वहां पर हमारे संवाददाता सुमित कुमार ने भी लोगों से कुछ जानने की कोशिश की है। पटना के लोगों की इस पर क्या राय है वो जरा सुनिए। केंद्र सरकार एक बार फिर से आम लोगों को राहत देने जा रही है, या यूं कहें कि नया तोहफा देने जा रही है। 1 फरवरी को बजट पेश होगा और उम्मीद की जा रही है कि जो 2.5 लाख का स्लैब है उसको बढ़ाकर 5 लाख कर दिया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ कई लोग हैं, उनसे जानते हैं कि केंद्र सरकार की यह जो राहत देने वाली जो उम्मीद की जा रही है कि जो बजट पेश होगा उसमें 2.5 लाख का जो इनकम टैक्स का स्लैब है उसको 5 लाख कर दिया जाएगा। आम लोगों के लिए यह कितनी राहत भरी होगी?
नहीं, वाकई में यदि सरकार 2.5 लाख से 5 लाख मतलब टैक्स करती है, उसके दायरे में लाती है, तो ये सरकार की सराहनीय कदम होगी। लेकिन यदि चुनाव को देखते हुए सरकार कर रही है तो ये चुनावी स्टंट है, और यदि पब्लिक हित में कर रही है तो ये चुनावी स्टंट नहीं माना जाएगा, सरकार का सराहनीय कदम माना जाएगा। आपको क्या लगता है कि सही सचमुच में राहत देने की कोशिश है या फिर चुनावी स्टंट? ना, चुनावी स्टैंड है। मोदी सरकार जो कर रही है चुनावी स्टैंड कर रही है। बिल्कुल 5 साल के जो कार्यकलाप है वो सारे लोग देख रहे हैं, कभी ये आरक्षण कभी ये आरक्षण, और ऐन मौका पर चुनाव आने के बाद जो निर्णय ले रही है बिल्कुल चुनावी स्टैंड। आपको क्या लगता है? नहीं, एकदम यह सरकार की चुनावी ही है। चुनाव के बाद फिर सरकार उसी तरह काम करेगी जैसे अभी लुभावने सपने दे रही है हम लोग को रिझाने के लिए। ये रिझाने सपना इस बार नहीं चलेगा। आप क्या मानते हैं कि सचमुच में यह हम लोगों को राहत देने की कोशिश है या फिर चुनावी स्टंट? जी नहीं, इनका प्योर चुनावी स्टंट है। यदि ये अपना चाह रहे थे तो पहले कहाँ थे? जब हम लोगों ने इतना झेला, नोटबंदी झेला, ये झूला वो झूला, आज तक इतने लोग पहले कहाँ थे? आज जब चुनाव सर पर आ गई है, तो उन्हें याद आ रही है। ये हम लोग को लॉलीपॉप खिलाने का काम कर रहे हैं। मैं ये कार्य से सहमत नहीं हूं, और मुझे नहीं लगता है कि इसका उनको कुछ असर मिलने वाला है। ये असर बेअसर होगा, और उनको इस बार यहाँ से बिल्कुल सफाया होना है, मैं दावे के साथ कहता हूँ। हमारे साथ थे पटना के आम लोग। इनका साफ कहना है कि सरकार का जो मंशा है वह आम लोगों को राहत देने की नहीं, बल्कि यह पूरी तरीके से चुनावी स्टंट है। कैमरामैन सनी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। तो पटना के लोगों की राय आपने सुनी कि आखिर इस खबर पर, इस बड़े फैसला, जो कि ये बड़ा फैसला लिया जा सकता है, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आई है, उस पर पटना के लोगों का क्या कहना है। लेकिन हम इस वक्त मौजूद हैं नोएडा के सेक्टर 18 में मौजूद अट्टा मार्केट में। वहां पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम प्रतिक्रिया ले रहे हैं। आप बताइए कि आखिर आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? क्या ये चुनावी शिगुफा है, सिर्फ जुमला है, क्योंकि आखिरी साल में ये फैसला लिया जा रहा है? आखिरी साल में ये छूट क्यों? देखिए, आपकी बात सही है कि आखिरी साल में फैसला लिया जा रहा है, पर कोई भी फैसला अगर सही है तो सही है, देर आए दुरुस्त आए। और जो इनकम टैक्स के रिफॉर्म्स है वो काफ़ी लॉन्ग पेंडिंग है। ये जो टैक्स स्लैब क्यों अगर आप देखें तो काफ़ी समय से चेंज नहीं हुआ है, जबकि आप अगर इन्फ्लेशन को देखें तो हर साल, पहले साल में 2 से 2.5 लाख किया था। हाँ, पर वो अगर आप देखें पिछले 10 साल में देखें तो जो इन्फ्लेशन है और टैक्स स्लैब है उन दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। हर साल इन्फ्लेशन 6% बढ़ रहा है, पर टैक्स स्लैब में पिछले 5, 7, 8 साल से कोई चेंजेज नहीं है। और साथ में मुझे लगता है कि कॉस्ट नहीं, मोदी सरकार ने अपने पहले साल में किया था, ठीक है, 3-4 साल से नहीं है, और उसके पहले भी जो स्लैब हैं वो चेंज नहीं हुए हैं। अगर आप पिछले 15 साल मामूली हुए टैक्स स्लैब को देखें और पिछले 15 साल की महंगाई को देखें तो आज की डेट में जो 5 लाख की वैल्यू है वो 15 साल के 5 लाख के वैल्यू के आगे कुछ भी नहीं है। अब आप पूरे साल में 5 लाख में एक आदमी शहर में रह भी नहीं सकता। कॉस्ट ऑफ लिविंग, इन्फ्लेशन, और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, आज की डेट में जो पैन इंडिया सेम स्लैब रखा जाता है वो भी सही नहीं है। एक बंदा दिल्ली में जो कमाता है और कोई एक बंदा कहीं दूसरे टायर 3 सिटी में कमाता है, दोनों को इक्वली टैक्स करना भी बिल्कुल सही नहीं है। कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड इन्फ्लेशन, इन दोनों को रेगुलर रूटीन तरीके से, जैसे डीजल की प्राइजेस एक बार बना, ठीक है। और ये देखने वाली बात होगी कि आखिर ये बड़ा फैसला लिया जाता है या नहीं 1 फरवरी को। लेकिन इसको चुनाव से जोड़ करके मौजूदा जो हम यहाँ पर मौजूद लोग हैं और जो जनता हमारे साथ मौजूद है, तो क्या 2019 से पहले मोदी सरकार मिडिल क्लास को बड़ा तोहफा देने जा रही है? क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर यही मिल रही है कि टैक्स छूट की जो सीमा है उसको बढ़ा करके 2.5 लाख से सीधा 5 लाख कर सकती है मौजूदा सरकार। लेकिन क्या यह मुमकिन है, और क्या ये एक चुनावी शिगुफा भर है? क्योंकि आखिरी साल में क्यों किया जाएगा ये ऐलान, ये भी अपने आप में सवाल है। कई तरह के जो सवालात हैं उनके जवाब लेने की हम कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले आपको अब एक बार लिए चलते हैं मुंबई। वहां पर तमाम लोगों की इस पूरे सवाल पर जवाब क्या है और उन लोगों की राय क्या है वो आपको दिखाते हैं। मोदी सरकार एक के बाद एक बड़े फैसले ले रही है। पहले गरीब सवर्णों के लिए 10% आरक्षण, दूसरा जीएसटी स्लैब में कमी की गई है, अब तीसरा जो टैक्स स्लैब है 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने की तैयारी है। हमारे साथ मुंबई कर हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनके लिए कितनी बड़ी राहत है, जो नौकरी पेशा है। हमारे साथ महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कितनी बड़ी राहत है, 2.5 लाख से उठाकर अब 5 लाख करने की तैयारी है? देखिए, ये सैलराइड पर्सन के लिए बहुत ही अच्छी बात है। जो 2.5 लाख के ऊपर जो रहते थे उनको टैक्स देना पड़ता था, अभी 2.5 से 5 लाख किया, तो टैक्स में
जो मिडिल वर्ग है या उससे लो टाइप के लोग हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है, भले ही वो किसी भी रीजन से दिया रहेगा, लेकिन ये आम पब्लिक के लिए अच्छी फैसला अच्छा आया है। विपक्ष जो है इसे कह रही है कि मोदी सरकार इसे भुनाना चाहती है क्योंकि आखिरी ये बजट होगा, लोकसभा चुनाव भी अब सर पर है, ऐसे में लोगों को लुभाने के लिए एक के बाद एक बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष इसके लिए तो है, अब गलत भी फैसला लो तो भी विपक्ष बोलेगा, अच्छा भी फैसला लो तो भी विपक्ष बोलेगा। तो इससे हमको विपक्ष क्या बोल रहा है, हमारे लिए अच्छी बात है। हमारे लिए जो 2.5 से 5 लाख किया वो आम पब्लिक के लिए बहुत अच्छा फैसला है, वो चाहे किसी भी रीजन से लिया है। अभी नौकरी पेशा है, कितनी बड़ी राहत होगी, क्योंकि आप 2.5 लाख रुपए तक की अब तक छूट थी, अब 5 लाख हो गई, तो अच्छी खासी सेविंग होने वाली है। नहीं, फैसला काफ़ी अच्छा है और सराहनीय कदम है सरकार का। देखा जाए तो मिडिल क्लास जो मध्य वर्गीय परिवार है उनके लिए काफ़ी अच्छा कदम है और एक प्रशंसनीय कदम है, और इसका जो फ़ायदा है कहीं ना कहीं हर एक मध्यम वर्ग परिवार तक पहुंचेगा इसका। और चाहे जो आप इनसे कुछ सवाल कर रहे थे कि जो टाइमिंग है इसकी वो कैसी है, चाहे टाइमिंग कैसे भी हो, अल्टीमेट जो एंड प्रोडक्ट जो है वो एंड यूजर है उसको फायदा मिलने वाला है, तो इसके लिए काफी अच्छा कदम है। इनका साफ तौर पे कहना है अच्छा कदम है। हालांकि लोग ये भी मानते हैं कि ये चुनाव के दौर में लिया जा रहा है, क्योंकि अब चुनाव सर पर है, ऐसे में ये कदम लिया जा रहा है, लेकिन आम लोगों को इससे कुछ लेना देना नहीं है। राजनीति भले हो सकती है लेकिन लोगों को फायदा मिल रहा है, वो सबसे बड़ी बात होगी। कैमरा विनोद सिंह के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 मुंबई। तो आपने सुना कि आखिर मुंबई के लोगों का क्या कहना है और मोदी सरकार क्या ये बड़ा फैसला लेने वाली है, इस पर हमने सवाल पूछा मुंबई के लोगों से। उनका जवाब आपने सुना। इस वक्त हमारे साथ भी नोएडा में कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी जरा जानते हैं। एक बार फिर से आपका नाम बताइए और ये जो खबर आ रही है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? मेरा नाम वरुण है और जो ये खबर सुनने में आ रही है टैक्स के तो मुझे लगता है ये बेबुनियाद है, इसका कोई मतलब नहीं है। और जहाँ तक देखा है कि मैं खुद जॉब करता हूँ, मैं आई एम वर्किंग इन डेल राइट नाउ, और ये जो टैक्स की बात है तो ये गवर्नमेंट का एक गलत फैसला लगता है। जैसे कि अभी सवर्ण रोजना याद करी थी, उसमें उन्होंने कहा था कि जिनकी 8 लाख से सालाना इनकम कम है वो लोग भी गरीब लेखा में आते हैं और वो लोग 10% आरक्षण चाहते हैं। लेकिन अगर देखा जाए, एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि 8 लाख है जिनकी कम है, ठीक है, उनको टैक्स नहीं मिलना चाहिए, ऊपर से आप 5 लाख वाले पे टैक्स लगाना चाह रही है। तो सरकार को सोचना चाहिए जो उनकी नीतियां हैं ये आगे जाके सफल होंगी नहीं होंगी, क्योंकि मुझे ये तो ये नीति एक असफल लगती है। और क्या आपको लगता नहीं है कि जो मौजूदा आप इनकम आप अर्न करते हैं उसमें अच्छा खासा पैसा टैक्स में चला जाता है? 5 लाख रुपए तक अगर छूट मिल जाती है तो आपकी बचत होगी? नहीं, देखिए अब मुझे लगता है कि 5 लाख एक जैसे नोएडा जैसे शहर दिल्ली में, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर हम किराया उतना दे देते हैं, उसके बाद खुद नहीं बचता। उसके बाद अगर हम कोई बंदा सेविंग करना चाहे या म्यूचुअल फंड या किसी में भी इन्वेस्ट करना चाहे, उसके बाद जो इनकम बचती है तो टैक्स पे मुझे नहीं लगता, क्योंकि अब प्रूफ ऑफ इन्वेस्टमेंट दिखाना पड़ता है। चलिए, आपको नहीं लगता कि टैक्स में छूट, क्या टैक्स में छूट अगर सरकार लेती है तो ये अच्छा फैसला है? अच्छा फैसला है, अच्छा फैसला है। चलिए ठीक है, लोग ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं अगर टैक्स में छूट मिलती है तो वाकई उनको फायदा होगा, कुछ पैसे उनके बचेंगे। ये अपने आप में उनके लिए तो अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात होगी कि क्या 2.5 लाख से सीधा 5 लाख कर पाना सरकार के लिए इतना आसान होगा। बहरहाल, देश की आवाज में आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24।